हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओम सर और स्वागत है आपका गणितों मैथमेटिक्स में। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉप्ड आउट टॉपिक की, जो भी ड्रॉप हो चुके हैं टॉपिक जो हटाया जा चुका है सीबीएसई के द्वारा 2022-23 सेशन के लिए मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि जो जो टॉपिक हटाया गया है एनसीईआरटी बुक से उसके बारे में चर्चा करेंगे। उन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जाम आपका 23 फरवरी में होने वाला है, तो उसके हिसाब से अभी हम लोग जान जाएं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो प्रिपरेशन भी उस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे। और दूसरी बात ये कि क्यों सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। पहली बात कि ये कोविड-19 की वजह से तो बच्चों को बहुत ही लॉस हुआ है, उसकी भरपाई तो कभी भी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस करके बच्चों का लोड थोड़ा सा कम किया जा सकता है। पिछले सेशन में क्या हुआ था, बच्चे के लोड को कम करने के लिए 2 टर्म में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। 50% सिलेबस का टर्म 1 में और रिमेनिंग 50% का टर्म 2 में। इस बार क्या किया गया है कि कुछ टॉपिक जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स को हटा दिया गया है और सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। तो हम लोग चैप्टर वाइज जानेंगे किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, वो हम लोग पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे। और उसके अलावे जो है हमारा एनसीईआरटी का जो भी चीज है उसके अलावे सारा का सारा टॉपिक रहेगा, जिससे कि बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पीडीएफ के माध्यम से, जानते हैं कि क्या हमारा ड्रॉप आउट टॉपिक है। ओके, चलिए आते हैं। ये है वो पीडीएफ जिसकी हम बात कर रहे थे। लिस्ट ऑफ रैशनलाइज कंटेंट इन टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तकों में पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री की सूची। ये टोटल 32 पेजेस का है, जिसका कि आपको मैं टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि डायरेक्ट सीबीएसई से अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो मैं उसका भी लिंक आपके साथ साझा ज़रूर करूंगा। अब बात करते हैं कि ये जो 32 पेजेस का जो सीबीएसई ने रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया, ड्रॉप्ड आउट टॉपिक को मेंशन किया, इसमें इसका मेन मुख्य वजह क्या था। सभी को पता है कोरोना ने सभी को हैम्पर किया है बहुत बुरे तरीके से, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्टडी को चला कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि छांटा गया है सीबीएसई के द्वारा एनसीईआरटी के बुक से। वो वजह क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक है चैप्टर वाइज उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वजह क्या रहा। हिंदी माध्यम पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा, शय, अ, प्र, प द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है। तो अब देखेंगे कि बोझ को कम करने के बारे में बात की गई है और कौन कौन सा पॉइंट्स इसमें है उसके बारे में जानेंगे। पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात, एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना, अगर ऐसा कुछ है उसको छांटा गया है। दूसरा पॉइंट, एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना, या तो अपने जूनियर क्लास में आपने पढ़ रखा है या आपने सीनियर क्लास में पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग। चूँकि क्लास 10 में है तो बेसिकली क्लास 9 के ही अकॉर्डिंग जो है देखा जाएगा, क्लास 11th के अकॉर्डिंग तो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि क्लास 11th में तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं सब्जेक्ट्स के अगर विषय में देखा जाए तो। कठिनाई स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल को भी देखा गया है
कि या जो बहुत आसान है उसको हटा दिया गया है, या जो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके बारे में भी सोचा गया कि हाँ इसको भी कम किया जाए। विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों। ये भी एक पॉइंट है। मीन्स अगर बहुत आसान है, जो बच्चे खुद से या मीन्स बिना टीचर के हेल्प के या अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करके उसको सीख सकते हैं, वैसे टॉपिक को भी हटाया गया। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना, जिसका कि फ्यूचर में कोई यूजेज नहीं है, तो उसको भी छांट दिया गया है। इस पुस्तिका में विषयवार सारणी बनाकर विभिन्न विषयों से हटाई गई पाठ्य सामग्रियों के बारे में सूचित किया गया है, जिन्हें आकलन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट्स इसमें मेंशन किया है कि इन सब वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, मैथमेटिक्स पे, जो कि हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट है। 32 पेजेस का है ये। तो इसमें जो हमारा मेन है मैथमेटिक्स, हाँ, तो यहाँ से अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर में देखेंगे कि रियल नंबर में हमारा पेज नंबर 2 से 7 और 15 से 18 को एलिमिनेट किया गया है, जिसमें कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, रीविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन है। ये है चैप्टर 1 में जो टॉपिक को हटा दिया गया है, जिससे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएंगे। चैप्टर 2 की अगर बात करें तो पेज नंबर 33 से 37 तक हटा दिया गया है, जिसमें डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है। अगर हम अब चैप्टर 3 की बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की बात करें, तो पेज नंबर 39 से 46 और पेज नंबर 57 से 69, जिसमें टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद 3.3 है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी हटाया जा चुका है सिलेबस से। उसके बाद 3.4.3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें जो है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को रखा गया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है, क्योंकि आगे के क्लासेस में इसका बहुत ही कम यूज होता है, आउट ऑफ प्रैक्टिस कहा जाए तो इसे हटा दिया गया है। उसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू आगे मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं ताकि आपको टॉपिक दिख पाए। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल 3.5 है चैप्टर 3 का। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर 4 की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें पेज नंबर 76 से 88 हटाया गया है और 91 से 92, जिसमें टॉपिक है 4.4 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस टॉपिक को हटा दिया गया है। चैप्टर 5 से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। चैप्टर 6 की बात करें ट्रायंगल्स, तो उसमें 141 से 144 एंड 144 से 154 ये हटाए गए हैं, जिसमें 6.5 पहला टॉपिक है जो हटाया गया है, दैट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और 6.6 है पाइथागोरस थ्योरम, ये भी हटाया जा चुका है। चैप्टर 7 की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में 168 से 172 तक जो है हटाया जा चुका है, ड्रॉप आउट टॉपिक है, दैट इज 7.4 टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे भी हटा दिया गया है सिलेबस से। चैप्टर 8 की बात करें इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री की, तो 187 से 190 एंड 193 से 194, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 8.4 टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हटा दिया गया है। और अगर हम चैप्टर 9 की बात करें तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में भी एक टॉपिक हटाया गया है, दैट इज इंट्रोडक्शन, और आगे भी देखते हैं कि और क्या है इसमें, दैट इज पेज नंबर 195 टू 196 एंड 205। ओके, तो इस चैप्टर से, चैप्टर 9 से अगर कहा जाए तो सिर्फ एक ही टॉपिक इंट्रोडक्शन जिसे हटाया गया है। अब आते हैं चैप्टर 11 पे।
चैप्टर 11 में भी मेंस में चैप्टर 11 में अच्छा खासा टॉपिक को हटाया गया है, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। हालांकि मुझे तो लगता है कंस्ट्रक्शन को होना चाहिए था बच्चों के लिए, बच्चों का अच्छे खासे बच्चों का ये फेवरेट चीज़ होता है, स्कोरिंग चीज़ है। एनीवे जो हटाया जा चुका है उसके बारे में तो फिर चर्चा भी नहीं करेंगे कि उसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है जब सिलेबस अगर हटाया जा चुका है तो। 216 से 222 इंट्रोडक्शन, 11.1, 11.2 डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, 11.3 कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल और 11.4 समरी। आप देख लेंगे, शायद मुझे लगता है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही हटाया जा चुका है। आप एक बार देख लेंगे, लेकिन फिर भी वेरीफाई हो लेंगे कि इसके अलावा भी क्या कोई टॉपिक है। चैप्टर 12 की बात करें, areas related to circles, that is पेज नंबर 222, 224 to 226 और 231 से 38 टॉपिक है। 12.1 इंट्रोडक्शन, 12.2 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ए रिव्यू और 12.4 एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स फिगर। अगर इसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो टॉपिक हैं ड्रॉप्ड आउट टॉपिक है, इससे आपको बेनिफिट होगा कि इसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ इससे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए पढ़ें, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स हट चुके हैं CBSE के द्वारा, NCERT के बुक से, या चाहे कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हों। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे 248 से 252, 252 से 59। टॉपिक नंबर 13.4 दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, और 13.5 है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। चैप्टर 14 की बात करें अगर स्टैटिक्स की, तो 289 से 294 तक जो है ड्रॉप्ड आउट टॉपिक है, दैट इज़ 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है रिमूव्ड टॉपिक है, ड्रॉप्ड आउट टॉपिक है, जितने भी अभी हमने डिस्कस किए हैं बताए हैं आपको। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स ड्रॉप्ड आउट टॉपिक्स। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर 15 की, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से पेज नंबर 295 से 96 तक हटाया गया है, और 211 से 212 दैट इज़ टॉपिक नंबर 15.1 इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल, इसे हटा दिया गया है। और बाकी आंसर्स हैं रिलेटेड टू, मीन्स जो भी एक्सरसाइज हमने बताए हैं, जो भी टॉपिक्स बताए हैं उससे रिलेटेड आंसर्स हटाए गए हैं, तो इसका कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। ओके, तो ये थे मैथमेटिक्स के वो टॉपिक जो कि CBSE के द्वारा 2022-23 सेशन के लिए हटा दिए गए हैं, और इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँ PDF, और लिंक जो है डायरेक्ट CBSE का भी कोशिश करूँगा कि आपको यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूं, ताकि आप उसे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स का साझा किया है, शेयर किया है, डिस्कस किया है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। ओके, ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें पा सकते हैं गणितों फॉर यू से, और फेसबुक और टेलीग्राम पे गणितों मैथमेटिक्स के नाम से आप हमें पा सकते हैं, और ट्विटर पे आप हमें ओम प्रकाश के नाम से पा सकते हैं। बात करें ईमेल की, तो आप हमें thegenitum@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर कुछ सुझाव हो तो वो भी साझा करें। स्टे ट्यून टू गणितोम। थैंक यू।